हर बार जब बाहर बिजली कड़कती तो मैं सीवर की मोटी पाइप पर जोर से वार करता। यही एक तरीका था जिससे मेरी आवाज छुप जाती, ताकि ऊपर तैनात गार्ड्स को कुछ सुनाई न दे। वही मोटी पाइप मेरी बचने की एकमात्र उम्मीद थी। कई बार कोशिश करने के बाद अचानक गंदे पानी का एक तेज बहाव आया और उसके साथ इतनी तेज बदबू थी कि शब्दों में बताना मुश्किल है। लेकिन उस वक्त मुझे किसी चीज की परवाह नहीं थी। मैं सीधे उस गंदी पाइप में घुस गया, आजादी की रोशनी की तरफ बढ़ने लगा। भले ही वहाँ से भयानक बदबू आ रही थी, लेकिन मैं दांत भींचकर आगे बढ़ता रहा, क्योंकि पिछले 20 साल से मैं इस जेल से भागने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही मैं नाली से बाहर निकला, मैंने एक पल भी नहीं गंवाया और सीधा जंगल की तरफ दौड़ पड़ा। थोड़ी ही देर में सुबह हो गई। जब गार्ड्स ने कैदियों की गिनती की तो उन्होंने देखा कि सेल नंबर 245 खाली था। एक गार्ड बोला, मुझे नीचे आने पर मजबूर मत कर, वरना तेरी खोपड़ी तोड़ दूंगा। सेल के अंदर से कोई आवाज नहीं आई। गुस्से में भरा गार्ड दरवाजे तक आया, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला वह वहीं रुक गया, क्योंकि अंदर कोई नहीं था। इसी बीच वार्डन अपने जूते बदलने ही वाला था कि अचानक तेज अलार्म बज उठा। उसे तुरंत समझ आ गया कि कुछ गलत है और वह सीधे सेल ब्लॉक की तरफ भागा। वार्डन बोला, इसका क्या मतलब है कि वो यहाँ नहीं था। फिर वह अपने आदमियों पर चिल्लाने लगा। कल रात की गिनती में वो मौजूद था, लेकिन अब वो गायब है। उसने आदेश दिया कि उसका सबसे अच्छा दोस्त, जिसका नाम रेड था, उसे तुरंत मेरे सामने लाया जाए। वार्डन को लगता था कि हम हमेशा साथ रहते थे, इसलिए उसे यकीन था कि जाते वक्त मैंने रेड को कुछ बताया होगा। लेकिन उसके दोस्त ने कहा, मुझे नहीं पता। ये सुनकर वार्डन और भी ज्यादा गुस्से में आ गया। इस जेल के पूरे इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था। गुस्से में उसने एक पत्थर उठाया और दीवार पर लगे पोस्टर की तरफ फेंक दिया। लेकिन जब वह पास गया तो उसे एक अजीब सी गूंज सुनाई दी। पत्थर पोस्टर को चीरता हुआ दीवार में घुस गया था और वहाँ एक छोटा सा छेद बन गया। तभी उसे समझ आया कि कुछ गड़बड़ है। उसने अपना हाथ उस छेद में डाला और अंदर की तरफ बढ़ाया। पोस्टर के पीछे एक लंबी सुरंग थी जो सीधे जेल के बाहर जाती थी। किसी को नहीं पता चला कि कैदी ने कब और कैसे इतनी लंबी सुरंग खोद ली। गार्ड्स और पुलिस ने पूरे इलाके में खोज शुरू कर दी, लेकिन पूरे दिन की तलाश के बाद उन्हें सिर्फ एक लगभग टूटा हुआ हथौड़ा और जेल का फटा पुराना कपड़ा ही मिला।